ईडी का डर इनको इतना था कि ये उस पार्टी को छोड़ के गए जिसने इनको पहचान दी। राघव चड्ढा से राघव चड्ढा बनाया। आम आदमी पार्टी ने उनको एक पहचान दी और उस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की, धोखा किया। सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा में है। जितने भाजपाई बलात्कारी हैं उनका फूल माला से स्वागत करते हैं। वह शख्स चुप था, खामोश था, वह शख्स एहसान फरामोश था। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की, जिस पार्टी ने उनको विधायक बनाया, पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया, इस देश का सबसे यंगेस्ट राज्यसभा एमपी बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया। जब वो पार्टी सबसे मुश्किल दौर में थी, उसके नेता जेल में बंद थे, तो वो शख्स विदेशों की सैर कर रहा था। अचानक से कैसे वो नेता आके कहता है मीडिया के सामने कि मैं आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूँ। वही नेता जो अपने पुराने इंटरव्यूज में कहता है कि भाजपा गुंडों की पार्टी है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री हैं प्रीति चौबे। इनसे बातचीत करेंगे, समझते हैं कि राघव चड्ढा जो हैं अचानक से रंग कैसे बदल लेते हैं, आखिर क्या है उनका आगे का रास्ता और क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया है। नमस्ते, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं महाखबर। स्वागत है आपका। थैंक यू। राघव चड्ढा का नाम सुनिए आप? हाँ जी, बहुत अच्छे से। और उनको आम आदमी पार्टी के ही उसमें देखा मैंने। उनको आम आदमी पार्टी ने कहाँ से विधायक बनाया, फिर सबसे कम उम्र में राज्यसभा भेजा और पंजाब का प्रभारी बनाया। आम आदमी पार्टी ने उनको एक पहचान दी और उस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की, धोखा किया। जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय जिन अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, झूठे आरोप में जेल गए और ये अपनी वाइफ के साथ में लंदन में। तो जब वो अपने हाईकमान जिसने इतना सब कुछ दिया, उनको जमीन से उठा के आसमान पहुंचाया, उनकी कदर नहीं करी, तो धोखा तो उनको देना ही था, सब जानते थे, क्योंकि वो अकाउंटेंट हैं। उनको ये पता है कि मुझे अपना बही खाता कहाँ सेटल करना है। तो और जो आदमी एक बार बोलता है कि मैं बीजेपी गद्दार पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, और वो गुंडे की पार्टी को आज इतने बड़े जो है भाजपा में जाने के बाद में इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है कि वो साफ हो जाती है सारी चीज़। ईडी का डर इनको इतना था कि ये अपनी उस पार्टी को छोड़ के गए जिसने इनको पहचान दी। राघव चड्ढा से राघव चड्ढा बनाया, राज्यसभा मेंबर बनाया। सारी चीजें होने के बाद में आपने इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन वो तो आए दिन गरीबों के मुद्दे उठा रहे थे, चाहे मोबाइल टैरिफ का हो, चाहे वो स्विगी जोमेटो के जो फूड डिलीवरी उनके बच्चों का सवाल हो, मतलब तमाम मुद्दे वो लगातार उठा रहे थे, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे। ये तो उनका प्री प्लान था, अपने पीआर के थ्रू अपने आप को ग्रो करने के लिए। उसके बाद करोड़ों रुपए उन्होंने पीआर पे खर्चा करके अपने आप को स्टेबल किया, क्योंकि इनका प्री प्लान था भाजपा में जाने का। भाजपा हर मुद्दे को विपक्ष के पकड़ती है और उस पे ईडी सीबीआई का डर देती है। वही उन्होंने राघव चड्ढा को दिया और राघव चड्ढा ने उसका फायदा उठाया और उठा के भाजपा ज्वाइन। तो खुद तो गए 7 लोग और लेके चले गए, 6 लोग और 7 लोग चले गए। तो वो इनके साथ में यही है ना, और सबको ईडी और सीबीआई का डर था। और जो भी गए हैं वो लोग कभी आम आदमी पार्टी के थे ही नहीं। वो लोग सिर्फ सम्मान और पद पाने के चक्कर में और पैसा कमाने के साथ ही लगे हुए थे। भाजपा कैसी पार्टी है? भाजपा एकदम करप्ट और आज की डेट में सबसे भ्रष्टाचार है। जो जितना भी भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इसमें है। लेकिन कहने का मतलब है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं भाजपा में जाने के बाद में सदाचारी हो जाते हैं सारे। जो क्या कैसे? अरे भाजपा ही सबको ब्लेम करती है, ईडी सीबीआई का डर देती है, और जो भाजपा में ज्वाइन हो जाता है उसको सारी धुल जाता है। तो इसलिए, और मैं बस इतना जानती हूँ कि भाजपा को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, और जो पीडीए का उन्होंने वो दिया है, पीडीए ही उनको सफाया करेगी और आने वाले 2027 में इसका परिणाम इन लोगों को मिलेगा। भाजपा में महिलाओं को बहुत सम्मान होता है, आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाता है, सही बात है? भाजपा में जितना महिलाओं का सम्मान होता है वो आपको भी पता है। ये महिलाओं के जो मुद्दे उठाते हैं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा में है।
कन्नौज में कुलदीप सिंह सेंगर ले लीजिए, जितने भाजपाई बलात्कारी हैं उनका फूल माला से स्वागत करते हैं, महिला सम्मान की बातें ये करते हैं, और जबकि ये बलात्कारियों को टिकट देके उसके बाद में उनको मुख्यमंत्री तक बना देते हैं। आज बिहार का जो सम्राट 7वीं फेल है, उनको मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं। तो आप एक बात बताइए कि उनके ऊपर कितने क्राइम हैं, केसेस हैं? आप क्या जो है विजन दे रहे हो देश को? महिला सम्मान की बातें करते हैं आप, किस बात पे महिला सम्मान की बातें करते हैं? इतना बड़े बड़े धरना प्रदर्शन करते हैं। आपने किसी बलात्कारी के खिलाफ देखा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में रमन्ना को देखा आपने, कितना बड़ा रेपिस्ट और वो इतना बड़ा चैन चलाता था, उसको इन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करके उसको टिकट देके और कहाँ से कहाँ पहुँचा रखा है। तो अब मैं कैसे कह सकती हूँ भाजपा इतनी बड़ी संस्कारी और महिला सम्मान की बातें कर सकती है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कैसा लगता है आपको? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है उनका काम। वो उनका सिर्फ हवा हवाई है, विदेशी दौरे करने और जुमले फेंकने। योगी जी का? उनका भी मुझे कुछ भी नहीं है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम छोड़े थे उत्तर प्रदेश में, उसी पर ही काम आज भी उत्तर प्रदेश का ठप है। उन्होंने कोई काम आने के बाद में उनके आगे कुछ नहीं किया है, तो इसलिए हम उनको हटाना चाहते हैं 2027 में। और हम जो पीडीए जो हमारा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए नाम दिया है, और पीडीए ही ऐसा है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगा। राघव चड्ढा को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, उनको बस इतना ही कहना है, अकाउंटेंट हैं, अपना बही खाता वो संभालने के लिए भाजपा में गए हैं और उसको एडजस्ट करेंगे वो। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये मेरे साथ प्रीति चौबे मौजूद थी, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि राघव चड्ढा सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, उनको पता है कि अपना बही खाता कैसे ठीक करना है, और जो ईडी और सीबीआई की जब रेड पड़ती है तो सबका बही खाता बिगड़ जाता है। तो जो बैलेंस शीट है उसी को सही करने के लिए वो बीजेपी में चले गए हैं। बहरहाल आज इस खबर में इतना ही। आप लोग अपनी राय क्या रखते हैं राघव चड्ढा को लेकर के और वर्तमान की राजनीति को लेकर के, कि कैसे कोई नेता एक दिन के अंदर बदल जाता है, रातों रात उसकी भाषा बदल जाती है? आने वाले समय में क्या सच में जो भारत की राजनीति है वो भरोसे करने लायक नेताओं पर है कि नहीं है? अभी के लिए